मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती है देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साधना मित्तल कई सालों से देश की सेवा कर रही है, समाज सेविका है और सभी लोगों को तन मन धन से काफी सहायता पहुँचाती है। आइए बात करते हैं उनसे क्या कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। नगमा जी को धन्यवाद देते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात दूनी करके करें और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद बाली। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा, बेटियों के लिए रहती हैं सबसे आगे। डॉक्टर साधना मित्तल मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, देश की और समाज की सेवा में रहते हैं सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं गाजियाबाद के बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटियों के लिए रहते हैं तन मन धन से हमेशा आगे, देश व समाज के लिए कर रहे हैं सेवा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा है। ऐसे हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ में कोरोना वायरस का आंकड़ा 115 से घटकर हुआ 109, मगर कोरोना वायरस ने 100 का आंकड़ा तो पार कर ही लिया। अब आपको और हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आज की दिखाते हैं मेरठ की पूरी अपडेट कोरोना वायरस की। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी का आज हुआ निधन, दुनिया को कहा अलविदा, अपनी पूरी जिंदगी में ईमानदारी से निभाए थे कर्तव्य। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जैन मिलन महिला की सेक्रेटरी मनीषा जैन ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ वॉइस इंटरव्यू में जनता को जागरूक करने के लिए कुछ टिप्स बताए। साथ ही उन्होंने जैन मिलन महिला की सभी महिलाओं की तारीफ करते हुए अपने कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं चोरों के हौसले। जी हां, एक व्यापारी ने बैंक से पैसे निकाले, 3 लोगों ने एक गैंग बनाकर व्यापारी के पैसों पर किया हादसा, मगर सीसीटीवी कैमरे ने पूरी नज़र उन पर बनाए रखी थी और उस कैमरे में सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गईं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के संवाददाता की हापुड़ से स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जैन समाज में चल रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से जैन समाज के सदस्यों ने परिंदों को दी उड़ान। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि जैन समाज के सदस्य कर्तव्य को निभाते आए हैं और आज उन्होंने परिंदों को उड़ान भी दी, उनको आज़ाद भी किया। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। धीरे धीरे कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस के पेशेंट ने 100 का आंकड़ा तो पार कर लिया। कल हमने आपको कोरोना वायरस की अपडेट बताई थी 115, मगर आज गनीमत ये रही कि 109 पेशेंट्स मिले हैं कोरोना वायरस के। कुल मिलाकर संख्या होती है 4047। जी हाँ, जिसमें से 2855 कोरोना वायरस के पेशेंट की जांच हो चुकी है और
119 मरीज कोरोना वायरस की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं, जिसमें से 3137 मरीज ठीक होकर कोरोना वायरस से अपने घर जा चुके हैं और 791 मरीजों की अभी भी जांच होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ते हैं, घटते हैं। हम और आप नियमों का पालन अगर करते रहेंगे तो शायद ये आंकड़े किसी हद तक ख़त्म हो जाएं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इसीलिए जागरूक करते हैं ताकि आप लोग इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। आप देख सकते हैं कि आंकड़ा मेरठ में बढ़ने को है। जहां मेरठ में 100 से ज़्यादा मरीज़ नहीं हुआ करते थे, आज ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो आप और हमको अब सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन 4 चल रहा है तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें, हाथ समय समय पर धोते रहें, अच्छा भोजन लें, दूरियां बनाएं मगर दिल से दूर ना हो। और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद ये करें कि ज़रूरत अनुसार ही घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाली एरिया में या मॉल वगैरह में ना जाएं। मॉल भले ही खुल गए हो मगर आप लोग अपनी सेफ्टी खुद रखें ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा भी अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसीलिए जागरूक करती है ताकि आप और हम सेफ रह सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नहीं रहे हमारे बीच पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि अपने देश और समाज के लिए पूरी उम्र गुजार दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ज़रा सी लापरवाही नहीं बरती और अपने देश के प्रति हमेशा सतर्क रहे। कई हफ्तों से बीमारी से जूझ रहे थे, आज अस्पताल में उनका निधन हो गया। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ की पूरी टीम और नगमा सच्चे दिल से देती है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार वालों को शांति दे ताकि वो इस बड़े सदमे को बर्दाश्त कर सकें। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जैन समाज में चल रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से जैन समाज के सदस्यों ने परिंदों को दी उड़ान। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि जैन समाज के सदस्य कर्तव्य को निभाते आए हैं और आज उन्होंने परिंदों को उड़ान भी दी। उनको जैन समाज के सदस्यों ने 108 परिंदों को दी उड़ान, जिसमें तोते थे, चिड़िया थी और कबूतर थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परिंदों को आज़ादी दी जैन समाज के सदस्यों ने। कार्यक्रम में जैन समाज के सभी सदस्य मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे चोरों के हौसले, गैंग बनाकर देते हैं चोरी की घटना को अंजाम। एक व्यक्ति जो व्यापारी था, बैंक से 1 लाख रुपए लेकर जैसे ही निकला, 3 लोगों ने गुट बनाकर उस व्यक्ति पर लूट। 3 लोगों ने व्यापारी के साथ की 1 लाख रुपए की लूट। कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो मगर कहीं ना कहीं उसकी पकड़ में आने के लिए कोई ना कोई सुराग रह ही जाता है। जी हाँ, ये सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट है। हम आपसे कहना चाहते हैं जब भी कभी आप बैंक से पैसा निकालें तो काफ़ी सावधानी बरतें। ऐसे लोगों से टकराने से पहले एक बार ये सोच लें कि ये अकेले कभी नहीं होते, कई लोगों के साथ होते हैं। क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि जो हमसे टकराया है शायद वही पैसे हमारे लेकर गया है, मगर ऐसा नहीं होता। आप लोग जब कभी भी आप बैंक से पैसा निकालें या एटीएम से पैसा निकालें या अपने सुनार के पास जाकर आप कोई चीज़ गिरवी रखें, जब पैसा लें तो काफ़ी सावधानी बरतें। क्योंकि अक्सर इन दुकानों के बाहर, इस बैंक के बाहर शातिर चोर लुटेरे खड़े रहते हैं। वो ताक में लगाए रखते हैं ताकि कोई इंसान ऐसा आए जिसको हम बकरा बनाएं। तो आप सावधानी बरतें, सावधान रहें और देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से समय समय पर जागरूक करती रहेगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के संवाददाता की हापुड़ से ये स्पेशल रिपोर्ट।
साइकिल वाले ने पहले आया, साइकिल में घुमा के खड़ा हुआ पापड़ वाली में आग लगा और उसके पीछे। जैन मिलन महिला की सेक्रेटरी मनीषा जैन ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा के साथ वॉइस इंटरव्यू में दी पूरी जानकारी, साथ ही सभी को कुछ टिप्स भी सिखाए। जैन समाज के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं और अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। आइए हम आपसे बात कराते हैं उनकी क्या कहना चाहती हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता से। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैम क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अप्लाई किया, हमसे बात की और हमारे वक्तव्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं जैन मिलन महिला चेतना क्षेत्र संख्या 5 से मनीषा जैन इस साल की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। आप सभी का स्वागत है। मैम जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, आज हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जागरूक हों। आज हमारी जनता कहीं ना कहीं इस बड़ी बीमारी से जूझ रही है और काफी लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन भी करते हैं और नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, मगर जैन समाज के लोग हमेशा नियमों का पालन करते हैं। और आज जैन समाज के सदस्यों ने एक ऐसा कार्य किया है जो सही मायनों में मिसाल कायम करता है। काफी लोगों ने मिलकर परिंदों को आजाद किया। तो कैसा लगा आपको जब परिंदों को आपने आजाद किया? नगमा जी, हमें सेवा कार्य करना था और आज अभी हमारे 10 दिन से पर्युषण पर्व चल रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और आज उत्तम त्याग का दिन था, तो अभय दान होता है जिसमें किसी को भी हमें प्राण दान दिया जाता है। तो हमें ये आइडिया आया कि ये जो पंछी होते हैं, निरीह पंछी होते हैं, इनकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो हमने 108, हमारे यहाँ 108 की गिनती को महत्व दिया जाता है। तो हमने 108 पंछी बुलवाए, उसमें पिजन्स, बर्ड्स और पैरेट्स थे कंबाइंड। और हम सभी महिलाएं थी समिति की और हमने विशिष्ट अतिथिगण को बुलाया था। उसमें सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतुराज जैन जी थे, सुरेश जैन ऋतुराज, और बाकी और भी विशिष्ट सम्माननीय व्यक्ति थे। और हमारी सेवा संयोजिकाएं थी, हमारी अध्यक्षा आरती जैन थी, सुनैना जी, प्रमीला जैन, पूजा जैन, अंकिता जैन, काफी लोग थे उसमें। यानी कि आप सभी ने मिलकर एक ऐसा दान किया जो सही मायनों में देश और समाज के लिए एक मिसाल है। काफी लोग ऐसे होते हैं परिंदों के लिए, चिड़ियों के लिए दाना पानी रख देते हैं, मगर वो केयर नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग परिंदों को अपने घरों में कैद करते हैं, शो पीस बनाकर लगाते हैं, मगर आपने उनको आज आजादी दी। तो एक आजादी का जो मकसद आपने रखा वो बहुत अच्छा रखा। और हम सही मायनों में अपने दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि सही मायनों में अगर जिंदगी जीनी है तो आप किसी को जिंदगी देकर देखें। आज जैन मिलन समाज के सभी सदस्यों ने एक ऐसी पहल करी और हमेशा करते आए, क्योंकि सही मायनों में नियमों का पालन करना हर समाज के रहने वाले सदस्यों का कर्तव्य बनता है। और आज जैन समाज के सदस्यों ने ऐसे ही कर्तव्य को अंजाम दिया। तो मैम जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम किया और अब तक आप कार्यक्रम कर चुकी हैं, और कितने दिन अभी और कार्यक्रम आपका चलेगा? नगमा जी, हमारे अभी 3 दिन और रह गए हैं। कल सभी जैनी लोग फास्ट करते हैं। कल के दिन हर घर में एक उत्सव की तरह व्रत किया जाता है और परसों के दिन फिर उस व्रत का समापन होता है। और उसे नेक्स्ट एक क्षमा भाव का दिन होता है, जिस दिन एक ये मान लीजिए जैन्स में एक नेशनल इंटरनेशनल फॉरगिव डे, क्षमा दिवस। तो उस दिन क्या होता है, हम साल भर के किए हुए जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियां कर देते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है। तो हम उस दिन अपनी सभी क्षमा के लिए, जहां हमें लगता है कि हमने कुछ गलती की है या नहीं भी की है, एक्चुअली क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है नगमा जी। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यदि सामने वाले के मन में हमारे लिए थोड़ा भी कुछ गलत चल रहा है तो उसे उस क्षमा के द्वारा खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात सही है। हर धर्म, हर मजहब इस बात को कहता है कि आप अपने धर्म पे कायम रहें, अपने मजहब के अनुसार लोगों की हेल्प करें। सही मायनों में वही इंसान अच्छा है जो झुक कर चले, क्योंकि झुकी हुई चीज हमेशा काम आती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दी। जैन समाज के सदस्य तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं, परिंदों की सेवा कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि इस बड़ी आपदा में आप लोग भी एक दूसरे का सहयोग करें। मैम एक सवाल मैं आपसे और लूंगी, जैसे कि इस बड़ी बीमारी है जिसका नाम है कोरोना वायरस, काफी लोग इस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं नगमा जी बस सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि शुरू के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से जीना सिखाया और सोशल साइट्स ने हमें जागरूक किया कि हमें किस तरीके से अपने रहन सहन को, अपने जीवन यापन को चलाना है। अब यदि हम अपने तरीके से ही उससे कोरोना से बच के रहना चाहते हैं तो हमें हर नियम का पालन करना है। छोटे छोटे नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा अपने मेंटेन करना है लाइफ में, बस छुट्टी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारा लॉकडाउन 4 है जो चल रहा है और काफी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। आज जैन समाज की महिलाओं ने भी हमारी चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करी है कि सही मायनों में नियमों का पालन करेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर एक मुद्दे को लेकर मैम से पूछा और मैम ने हर सवाल का जवाब दिया। एक सवाल और लेंगे मैम से। मैम, कैसा लगा आपको मेरठ न्यूज जनता की आवाज में वॉइस इंटरव्यू आप दे रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में दर्शकों से? देखिए नगमा जी, मैं आज से नहीं, आपको काफी समय से जानती हूँ, काफी वर्षों से जानती हूँ और मुझे ये उम्मीद रहती है कि जब भी हम आपको पुकारेंगे आप तुरंत आएंगी। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज नहीं है, ये एक्चुअली हर किसी की एक अपनी आवाज है और ये हर किसी को बोलने का मौका देती है और दूसरों को सुनने के लिए उसे अवसर प्रदान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से आपने थोड़ी सी जानकारी दी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए आप किस तरह से लोग अपने नियमों को फॉलो करें। जैसे कि आज जैन समाज के सदस्य काफी नियमों को फॉलो करते हैं और इस बात का पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि जैन समाज के लोग काफी नियमों के पाबंद होते हैं। तो एक छोटा सा कोई मैसेज जिससे हमारी जनता जागरूक हो। अहिंसा परमो धर्मः शुरू से ही था जैन्स का सिद्धांत। एक्चुअली कोरोना वायरस है या नहीं है या क्या है, लेकिन जो चीजें हैं, हमें मुंह पे कपड़ा लगाना है या हमें अपने हैंड वॉश करने हैं या हमें सभी से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, ये सब चीजें तो एक आचार विचार में शामिल रहती हैं। बस ये है, इसे बीमारी के साथ में अभी कोरोना वायरस हुआ है तो इस चीज को स्प्रेड कर दिया गया है कि हर किसी को इसका पालन करना है। अदरवाइज हमारे जैन्स में जो स्थानक वासी होते हैं, आप कभी देखेंगे वो मुंह पे पट्टी लगाते हैं, वो मुंह पे पट्टी लगाते हैं और सारे नियमों का पालन करते ही चले आ रहे हैं काफी वर्षों से। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारा जो रहन सहन गलत हो चुका है, बस उसे सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और जानकारी दी ताकि लोग उस बात को समझे कि सही मायनों में नियमों का पालन करने से आपकी सेफ्टी है, आपके परिवार की सेफ्टी है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ कहते हैं, नेता अभिनेता डॉक्टर्स कहते हैं, पत्रकार कहते हैं कि अगर आप सुरक्षित हैं तभी हमारा समाज और देश सुरक्षित है। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर मुद्दे को आपको इसी तरह से दिखाती रहेगी, सुनवाती रहेगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और आप जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो कृपया कर इन नंबरों पर कॉल जरूर करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आती है और आप हमारे न्यूज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने आपको बताएं वो यही है। इन पर संपर्क करते रहें और हमारी न्यूज़ को लाइक करते रहें, शेयर करें। अच्छा लगे अगर हमारी न्यूज़ देने का तरीका, हमारी न्यूज़, तो हमें एक अच्छा सा कॉमेंट्स भी ज़रूर लिखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपके साथ हमेशा खड़ी है, आपके हर छोटे बड़े मुद्दे को इसी तरह से बुलंद करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, आप वहां पर जाकर इनकी न्यूज लगातार देखें, उनको लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सर ने हमारे चैनल को लाइक करने की कहा है। तो हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाती रहूंगी।